बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। आपको हम अपने धर्म दर्पण चैनल के द्वारा विचित्र प्रकार के साधकों, अद्भुत जो चमत्कार करने वाले जो हमारे साधक संत और ये बड़े बड़े महात्मा हुए हैं, उनके बारे में कथाएं सुनाते हैं। और आज हम उस क्रम में बाबा नीम करौली के चमत्कारों की कथा आपको सुनाने जा रहे हैं। शीर्षक है नीम करौली बाबा, जिनके चमत्कारों से चकित है संसार। भारत में कई ऐसे पावन तीर्थ हैं जहाँ पर श्रद्धा एवं भक्ति के साथ जाने मात्र से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती। ऐसा ही एक पावन तीर्थ देवभूमि उत्तराखंड की वादियों में है, जिसे लोग कैंची धाम के नाम से जानते हैं। यहाँ नीम करौली बाबा का आश्रम है। लोग बाबा को साक्षात हनुमान जी का अवतार मानते हैं। यहाँ के लिए मानता है कि यहाँ जो भी आता है, नीम करौली बाबा की कृपा से उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। बाबा तो ब्रह्मलीन हो चुके हैं, लेकिन उनका आश्रम ही लोगों का कल्याण कर रहा है। बाबा नीम करौली की ख्याति देश से विदेश तक फैली है। विदेश की विश्व प्रसिद्ध हस्तियों ने बाबा धाम में आकर अपनी समस्याओं का समाधान पाया। बाबा के धाम से कोई खाली हाथ नहीं लौटा। नीम करौली बाबा के भक्तों का मानना है कि बाबा हनुमान जी के अवतार थे। बाबा कभी किसी को चरण स्पर्श नहीं करने देते थे। वे सामने के हनुमान मंदिर की ओर इशारा कर देते थे कि चरण छूना है तो हनुमान जी के छुओ। कैंची धाम नैनीताल अल्मोड़ा मार्ग पर नैनीताल से लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस तीर्थ स्थल पर बाबा नीम करौली महाराज का आश्रम है। आश्रम के पास सिप्रा नदी बहती है। प्रत्येक वर्ष 15 जून को यहाँ पर बहुत बड़े मेले का आयोजन होता है, जिसमें देश विदेश के श्रद्धालु भाग लेने आते हैं। इस स्थान का नाम कैंची धाम सड़क के 2 तेज मोड़ों के कारण रखा गया। मान्यता है कि यहाँ आने वाला व्यक्ति कभी भी खाली हाथ वापस नहीं लौटता। यहाँ पर मांगी गई मनोकामना पूर्ण होती। यही कारण है कि देश विदेश से हजारों लोग यहाँ हनुमान जी का आशीर्वाद लेने आते हैं। बाबा नीम करौली हनुमान जी को अपना गुरु और आराध्य मानते थे। बाबा के आशीर्वाद से कैंसर जैसे असाध्य रोग से भी मुक्ति मिल जाती थी, ऐसा बताया जाता है। उत्तराखंड में बाबा नीम करौली महाराज की कई कथाएं प्रचलित हैं। लोगों के मुताबिक बाबा 1940 के आसपास उत्तराखंड के प्रवास पर थे। भवाली से कुछ किलोमीटर आगे जाने के बाद बाबा एक छोटी सी घाटी के पास रुके और सड़क किनारे बैठ गए। सामने पहाड़ी पर दिखाई दिए एक आदमी को उन्होंने आवाज़ दी, पूरन, ओ पूरन, पूरन, यहाँ आओ। पूरन नीचे आया और कंबल लपेटे अजनबी से अपना नाम सुनकर अचंभित रह गया। अजनबी व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, अचरज मत कर, मैं तुझे पिछले कई जन्मों से जानता हूँ। मेरा नाम बाबा नीम करौली है। हमें भूख लगी है, हमारे भोजन की व्यवस्था कर। पूरन ने घर जाकर अपनी माँ से बताया कि नीचे सड़क किनारे बाबा नीम करौली बैठे हैं और भोजन मांग रहे हैं। घर में दाल रोटी बनी थी। पूरन की माँ ने वही परोस दिया। बाबा ने भोजन के बाद पूरन से गांव के 2-3 लोगों को बुलाकर लाने को कहा। बाबा उन सबको लेकर नदी के पार जंगल में गए और उनसे एक जगह खोदने को कहा। बाबा ने कहा, पत्थर को खोदो, यहाँ गुफा है, गुफा में धूनी है। अचरज में पड़े लोगों ने जब उस जगह को खोदा तो ऐसा लगा कि जैसे गुफा में धूनी किसी ने अभी ही लगाई हो। धूनी के पास चिमटा भी गड़ा था। पूरन और गांव वाले हैरान थे कि उन्हें यहाँ पूरा जीवन हो गया और किसी को इस गुफा के बारे में पता नहीं था। पत्थरों के नीचे गुफा, धूनी और चिमटा, हमन कुंड की जानकारी किसी साधारण व्यक्ति को तो हो ही नहीं सकती। कंबल लपेटे यह कोई आम इंसान नहीं है। लोग यही सोच रहे थे कि बाबा बोल पड़े कि हमारे पास कोई चमत्कार नहीं है, चलो अब यहाँ हनुमान बैठेगा। बाबा ने नदी से पानी मंगवाया और उस स्थान का शुद्धिकरण किया। साथ ही वहाँ कुटिया नुमा जगह बना दी। कुछ दिन बाद बाबा ने पूरन को बताया कि यह सोमवारी बाबा की तपस्थली है, इसका पुनरुद्धार करना है। यही कुटिया आज कैंची धाम या बाबा नीम करौली आश्रम के रूप में विख्यात है। बाबा नीम करौली से जुड़े पंडित गोविंद बल्लभ पंत और पंडित नारायण दत्त तिवारी के अनेक किस्से हैं। इन दोनों परिवारों के लोग आज भी बाबा का आशीर्वाद लेने अक्सर कैंची धाम यानी नीम करौली आश्रम आते हैं। पंडित गोविंद बल्लभ पंत केंद्रीय मंत्री थे। उनकी तबीयत खराब थी। अचानक खबर आई कि पंत जी नहीं रहे। बाबा को एक खबर सुनाई गई तो वो चिल्लाकर बोले, यह अफवाह है, पंत का जीवन अभी बाकी है। बाद में बाबा जी की बात सही निकली। बाबा नीम करौली महाराज के पिता का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा था। बाबा नीम करौली का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। अकबरपुर के कीरहीन गाँव में ही उनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। बाबा जब घर छोड़कर चले गए तो एक दिन उनके पिता उनसे मिलने और गृहस्थ जीवन का पालन करने को कहा। पिता के आदेश को मानते हुए घर वापस लौटे और दोबारा गृहस्थ जीवन शुरू किया। गृहस्थ जीवन के साथ साथ धार्मिक और सामाजिक कामों में सहायता करते थे। उनके 2 बेटे और 1 बेटी हुई।
कुछ समय बाद ही घर गृहस्थी में उनका मन नहीं लगा और 1958 के आसपास बाबा जी ने फिर से घर त्याग कर दिया। वे अलग अलग जगहों में घूमने लगे। इसी दौरान उनको लक्ष्मण दास, हाड़ी वाला बाबा, तिकोनिया वाला बाबा आदि नामों से जाना जाने लगा। नीम करोली बाबा जी ने गुजरात के बावानिया मोरबी में साधना की और वहाँ वो तलैया वाला बाबा के नाम से मशहूर हो गए और वृंदावन में महाराज जी चमत्कारी बाबा के नाम से भी जाने गए। नीम करोली की समाधि वृंदावन में है। उनके अनेक देशी एवं विदेशी भक्त हर दिन समाधि स्थल पर जाकर बाबा का आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। नीम करोली धाम में बाबा ने हनुमान जी का भव्य मंदिर बनवाया। इस मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की मूर्तियाँ भी हैं। भक्तजनों की माने तो बाबा की कृपा से सभी बिगड़े काम बन जाते हैं। यही कारण है कि बाबा के बनाए गए सारे मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ती है। नीम करोली धाम को बनाने के संबंध में कई रोचक कथाएं प्रचलित हैं। बताया जाता है कि 1962 में जब बाबा ने यहाँ की ज़मीन पर अपने कदम रखे थे तो जनमानस को अपने चमत्कारों से आश्चर्यचकित कर दिया था। उनके चमत्कारों की एक और कथा सुनने में आती है। नीम करोली बाबा जी के भक्त ओंकार सिंह के पुत्र युधिष्ठिर सिंह के साथ बाबा नीम करोली उसी की गाड़ी में भूमियाधार आए थे। रात्रि विश्राम के बाद सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही युधिष्ठिर और उमादत्त शुक्ल मंदिर से बाहर आ गए कि अंधेरे में ही शौचादि से निपट लेते हैं। कुछ दूर पर एक चट्टान पर से अपना कोट जैसे ही उठाना चाहा कि उन्हें एक नाग ने डस लिया। युधिष्ठिर चिल्लाते हुए मंदिर की तरफ भागे कि सांप ने काट लिया, सांप ने काट लिया, पर आधे मार्ग में ही अचेत होकर गिर पड़े। कुछ ही देर में उनका सारा शरीर विष के प्रभाव से काला पड़ गया और उन्हें अन्य लोग मंदिर के पास ले आए। वे मृत हो चुके थे। उधर नीम करोली बाबा चिल्लाते रहे कि युधिष्ठिर मर गया है, इसके बाप को खबर भेज दो। कुछ देर बाद उन्होंने ब्रह्मचारी बाबा को डांट लगाई कि देखते क्या हो, इसे खूब तेज चाय पिलाओ। ऐसा ही करने का प्रयास किया गया, पर मृत व्यक्ति को चाय कैसे पिलाई जाए। तब बाबा जी स्वयं आए, युधिष्ठिर को डांट कर कहा, उठ चाय पी, और अपने हाथों से उसे उठाकर बैठाया और चाय पिला दी। उसके बाद उसको आज्ञा दी कि उठो, गाड़ी पर बैठो, हमें रानी खेत ले जाओ। सभी आश्चर्यचकित हो यह तमाशा देखते रहे। बाबा जी स्वयं उसके बगल में बैठ गए और युधिष्ठिर गाड़ी चलाने लगा। उधर बाबा जी और तेज चलाने को कहते रहे। जब भी युधिष्ठिर विष के नशे में झूमने सोने लगते तभी महाराज जी उनको अपने पाँव की ठोकर से सचेत कर देते थे, कहते हुए कि सोता क्यों है। कैंची भी निकल गई और थोड़ी देर में गाड़ी रानीखेत के निकट पहुंच गई। रानीखेत पहुंचकर महाराज जी ने आदेश दिया कि वापस चलो। बाबा लौटते वक्त कुछ देर कैंची में रुके, गाड़ी से उधर वो कहीं और चले गए। तब तक युधिष्ठिर भी होश में आ गए थे। उन्हें भूख भी लग रही थी। उन्हें गाड़ी में काफ़ी सेव रखे नजर आए। उन्होंने भरपेट सेव खाए और बाबा जी के आने तक उनकी चेतना पूरी तरह से लौट आई। वो पूरी तरह से विषमुक्त हो चुके थे। कई प्रसिद्ध विद्यार्थियाँ बाबा की भक्ति, जिनमें प्रसिद्ध हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स भी शामिल है। प्रसिद्ध लेखक रिचर्ड अल्बर्ट ने मिरेकल ऑफ लव 70 के दशक में अमेरिका का ये लिखा, एक उन पर किताब लिखा बाबा पर, मिरेकल ऑफ लव। लेखक ने 70 के दशक में अमेरिका का 17 साल का एक लड़का एक दिन छोटी आंखों में बड़े सपने लेकर अमेरिका में सबसे महंगे कॉलेजों में से एक रीट कॉलेज में पढ़ाई करने का फैसला करता है। उस लड़के के साथ एक दिन ऐसा होता है जो अक्सर सभी लड़कों के साथ नहीं होता। 6 महीना पढ़ने के बाद अचानक एक दिन उसे एहसास होता है कि वो जिस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए इस कॉलेज में आया था उसको पाने में वो अभी भी नाकामयाब है। यहाँ तक कि इस कॉलेज की फीस जमा करने में भी उसके माँ बाप के जीवन भर की पूरी कमाई खत्म होती जा रही है। पढ़ाई में कहीं कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही। एक दिन वह कॉलेज छोड़ने का कठिन फैसला कर लेता है। यहीं से शुरू होती है ज़िंदगी से जंग। वो जीने के लिए तरह तरह का संघर्ष करता है और रविवार को 7 मील पैदल चलकर इस्कॉन मंदिर जाता है। लड़कियों को विश्वास है कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब वो सबसे अलग करेगा। यहीं से शुरू होती है खुद को जानने की एक गहरी प्यास, अंतस की अद्भुत यात्रा। कहते हैं इस यात्रा का ठहराव भारत में आकर पूरा होता है। कहीं से पता चलता है कि भारत में एक दिव्य और बड़े ही ओजस्वी संत हैं। वहाँ जाकर ही तुम खुद को जान पाओगे, तुम्हारा स्वयं से साक्षात्कार होगा। लड़का उस संत को खोजते हुए भूलते भटकते सन 1972 में नैनीताल स्थित कैंची धाम आता है। यहाँ आकर उसे पता चलता है कि जिस संत की तलाश में वो अमेरिका से दूर यहाँ पहाड़ों पर आया है वह तो 2 साल पहले ही समाधि ले चुके हैं। उसे बहुत दुख होता है, लेकिन वो निराश नहीं होता। वो उन्हीं संत द्वारा स्थापित बजरंगबली के सामने बैठकर ध्यान करना शुरू कर देता है। 3 महीना तक उस आश्रम में बिताने के बाद जब अमेरिका जाता है तब नींव डालता है एक ऐसे ब्रांड एप्पल की
जिसके उत्पाद पूरी दुनिया में धूम मचा देते हैं। वो लड़का अब बड़ा हो गया है और स्टीव जॉब्स के नाम से विख्यात होता है उसके बाद, और अपने एप्पल ब्रांड के उत्पादों से पूरी दुनिया में नाम कमाता है। 2011 में उसका निधन हो जाता है। कहते हैं कि लोगों ने जॉब्स की मृत्यु के बाद देखा कि उनकी तकिया के नीचे बाबा की फ़ोटो रखी थी। अपनी अमेरिकी यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फेसबुक के CEO और संस्थापक मार्क जुकरबर्ग से भी मिले थे। जुकरबर्ग ने पहले मोदी से भावुक होते हुए बताया कि उनके जीवन में एक वक्त ऐसा आया जब फेसबुक बिकने के कगार पर आ गया था। उनके प्रतिद्वंदी पूरा फेसबुक खरीदने के लिए तैयार बैठे थे। क्या होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आंखों के सामने वर्षों की मेहनत बेकार हो रही थी। मार्क को यह एहसास हो गया था कि अब फेसबुक को बेच देना चाहिए। एक दिन वो निराश और उदास होकर अपने विश्वसनीय गाइड और एप्पल के तत्कालीन CEO स्टीव जॉब्स के पास गए। कहते हैं कि स्टीव ने उन्हें समझाया कि धैर्य रखो, निराश न हो। अगर तुम विश्व से जुड़ना चाहते हो तो भारत के उस मंदिर में जाओ उस संत के पास जहाँ निराश होकर कभी मैं भी गया था। वहाँ आंख बंद करके बैठना कुछ देर। मार्क ने कहा कि वह गुरु स्टीव की बातें मानकर उस मंदिर में गए और सच में वहाँ जाकर एक नई प्रेरणा मिली। उनका ढहता साम्राज्य संभल गया। अब जानते हैं कैंची धाम अर्थात बाबा नीम करोली धाम के बनने के पीछे की कहानी, जिससे भी एक चमत्कारिक घटना जुड़ी है। बात उन दिनों की है जब भारत में अंग्रेज़ों का शासन था। एक दिन एक सन्यासी की तरह दिखने वाला एक व्यक्ति, जिसकी आंखों में अद्भुत चमक और चेहरे पर कोमलता, बदन पर कंबल, हाथ में कमंडल और चिमटा लिए शायद पहली बार रेल में चढ़ते हैं। कुछ ही देर बाद उन्हें पता चलता है कि रेल में चढ़ने के लिए पहले टिकट लेना पड़ता है। करौली नामक जगह पर एक अंग्रेज टीटी आता है, टिकट चेक करता है, बिना टिकट के यात्रा कर रहे सन्यासी को बेइज्जत करके ट्रेन से उतार देता है। कहते हैं वो सन्यासी आराम से उतर जाते हैं और उसी स्टेशन की ज़मीन पर अपना चिमटा गाड़कर जय हनुमान का सुमिरन करने लगते हैं। ट्रेन जब चलने को होती है तो होता यह है कि ट्रेन चलने का नाम ही नहीं लेती। थोड़ी देर में रेलवे के ड्राइवर, गार्ड सहित इंजीनियरों के पसीने छूट जाते हैं। इधर कोई आकर ड्राइवर से बता देता है कि टीटी ने जिस संत को उतारा है उसे क्या तुम जानते हो कौन है? वो साधारण इंसान नहीं है, सबसे कहो कि जाकर उनसे माफ़ी मांगे। अंग्रेज़ों को ये ढोंग लगता है। वो भारतीयों की इस मूर्खता भरी बातों पर हंसते हैं। ये क्या बेवकूफ़ी है, स्वाभाविक है, ऐसा कैसे संभव है भला कि कोई ज़मीन पर चिमटा गाड़ के ट्रेन रोक सकता है। वो अनसुना और ढोंग समझकर ट्रेन के टेक्निकल फॉल्ट को ठीक करने में लग जाते हैं। 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा सही करने के बाद भी सब सही नहीं होता। कहीं कोई चारा नज़र नहीं आता। यात्री परेशान होकर चिल्लाने लगते हैं। गार्ड और ड्राइवर को कहीं कुछ नहीं सूझता। फिर क्या करें? बेचारे थक हार करके उस सन्यासी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। कहते हैं कि फिर तो सन्यासी मुस्कुराते हैं और मुस्कुराकर ट्रेन में बैठ जाते हैं। ट्रेन चल पड़ती है। लोग कहते हैं कि करौली में घटी इस घटना के बाद तो चमत्कार हो जाता है। इसके बाद उस सन्यासी की चारों ओर जय जयकार होने लगती है और उसी दिन उन सन्यासी का नाम भारतीय अध्यात्म जगत में छा जाता है, जिसे दुनिया नीम करोली बाबा के नाम से जानती है। बाबा उसी करौली नामक स्थान पर 10 साल तक साधना करते हैं। जगह जगह हनुमान जी के मंदिर बनवाते हैं। बाबा कभी किसी को चरण स्पर्श नहीं करने देते थे। वे सामने के हनुमान मंदिर की ओर इशारा कर देते थे कि चरण छूना है तो वहाँ जाकर छुओ। साल 2010 में हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स के हिंदू धर्म अपनाने की खबरें आई। जब उन्होंने टीवी चैनलों पर इस बात का खुलासा किया तो चारों तरफ बाबा के चर्चे होने लगे। जूलिया ने बताया कि उन्होंने सिर्फ बाबा की तस्वीर देखकर ही हिंदू धर्म अपनाने का फैसला किया है। एल्बर्ट रामदास 1967 में भारत आए और नीम करोली बाबा के शिष्य बन गए। नीम करोली बाबा से मिलने के बाद उनकी ज़िंदगी ही बदल गई और बाबा जी ने उन्हें रामदास नाम दिया। इस अंग्रेज विद्वान ने हिंदू धर्म अपनाया और अमेरिका में अनेक संस्थाओं के जरिए लोगों की सेवा में लग गए। डॉक्टर रिचर्ड एल्बर्ट का जन्म 1931 में हुआ। अमेरिका के कई विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बाद वो कैलिफोर्निया और वर्कले विश्वविद्यालय में विजिटिंग प्रोफेसर रहे। फिर हार्वर्ड विश्वविद्यालय में स्थायी रूप से मनोविज्ञान के प्रोफेसर बन गए। 1963 में उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय से इस्तीफा दे दिया। अपनी मां के निधन के बाद वो काफ़ी दुखी और बेचैन हो गए थे और शांति पाने के उद्देश्य से 1967 में वो भारत आए। अपने एक मित्र की सलाह पर वो नीम करोली बाबा से मिले। एल्बर्ट ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि नीम करोली बाबा ने मां के निधन की सारी कहानी उन्हें पहले ही बता दी। इस पर प्रोफेसर एल्बर्ट बाबा जी के गले लगकर खूब रोए और उन्हें ऐसा लगा मानो वो अपने घर पहुंच गए हों।
प्रोफेसर एल्बर्ट ने बाबा जी को अपना गुरु बना लिया। नीम करोली बाबा ने प्रोफेसर एल्बर्ट को रामदास नाम दिया और दीक्षा भी दी। उन्होंने हिंदू धर्म अपनाने के साथ ही हिंदू धर्म के बारे में काफ़ी अध्ययन किया। नीम करोली बाबा पर किताब भी लिख दी। उन्होंने ध्यान योग आदि भी सीखा। करीब 1.5 साल बाद वो अमेरिका लौटे और वहाँ जाकर उन्होंने 6 माह तक मौन धारण कर लिया और ध्यान करने लगे। रामदास ने अमेरिका में हनुमान फाउंडेशन, सेवा फाउंडेशन, नीम करोली बाबा की स्मृति में लव सर्व रिमेंबर फाउंडेशन स्थापित करके लोगों के स्वास्थ्य लाभ और अन्य तरह के सेवा कार्य किए। साथ ही योग ध्यान के प्रचार प्रसार के लिए शिविर आदि भी आयोजित करते रहे। एल्बर्ट रामदास ने 15 किताबें लिखी हैं। इनमें से कई पुस्तकें काफ़ी चर्चित रही। एक पुस्तक नीम करोली बाबा पर मिरेकल ऑफ लव और भगवत गीता पर पाथ ऑफ गॉड भी शामिल है। उन्हें अमेरिका में कई पुरस्कार भी मिले हैं। 1996 में अमेरिका में शुरू किया गया उनका रेडियो टॉक कार्यक्रम हेयर एंड नाउ विद रामदास काफ़ी चर्चित हुआ। 1997 में उन्हें लकवा पड़ गया, जिससे उनका भ्रमण करना काफ़ी कम हो गया, लेकिन आज भी वो अपनी वेबसाइट आदि के जरिए हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए काम कर रहे हैं। नीम करोली बाबा के रामदास अमेरिका से भारत आया तो बड़ा नशेबाज था। एक दिन में 2-3 LSD नशा करने की सबसे बड़ी ये दवा है, सबसे नशीली दवा है, निकल जाता था। एक दिन वो बाबा के पास गया, बाबा के पास आया और बोला कि मेरे पास एक ऐसी वस्तु है जो स्वर्ग का आनंद देती है, आप इसे खाएं तो अज्ञान के सारे दरवाजे खुल जाते हैं, क्या आप इसके बारे में कुछ जानते हैं? नीम करोली बाबा ने पूछा, ये क्या है, मुझे बताओ। उसके पास 300 नशे की गोलियां थीं और बाबा की परीक्षा लेने के लिए उनको 300 गोलियां दे देता है रामदास। बाबा ने 300 गोलियां मुंह में पानी डाली और निकल गए। फिर वो बैठकर अपना काम करते रहे। रामदास इस उम्मीद में बैठा रहा कि ये आदमी अभी मरने वाला है, मगर नीम करोली बाबा पर नशीली दवाओं का कोई असर नहीं हुआ। वो काम करते रहे। उनका मकसद बस रामदास को ये बताना था कि तुम एक फालतू सी चीज़ पर अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो, ये चीज़ तुम्हारे किसी काम आने वाली नहीं है। फिर रामदास बाबा का शिष्य बन गया और उसने बाबा पर एक किताब लिखी जिसका नाम मिडनाइट विद द मिस्टिक्स है, जिसमें उसने इस चमत्कार का जिक्र किया है। बाबा पूरे भारत में भ्रमण करते रहे और वो कई नामों से प्रसिद्ध हुए। बाबा ने एक भारतीय लड़की से 4 बार पूछा कि तुम्हें आनंद पसंद है या दुख। हर बार लड़की ने जवाब दिया, मैंने कभी आनंद महसूस ही नहीं किया, महाराज जी बस दुख ही महसूस किया। आखिर में महाराज जी बोले, मुझे दुख पसंद है, ये मुझे भगवान के पास ले जाता है। भारत में योग लोगों की रगों में बहता है। अगर आप अपनी मौत के समय एक आम की इच्छा करेंगे तो आप कीड़े के रूप में जन्म लेंगे। अगर आप अगली सांस की भी इच्छा रखेंगे तो आप दोबारा जन्म लेंगे। नीम करोली बाबा ऐसा कहते थे। नीम करोली बाबा ने अपने जीवन के अंतिम समय को वृंदावन में बिताया और वो 11 सितंबर 1973 को अपना शरीर वृंदावन के आश्रम में उन्होंने त्याग दिया। ये आश्रम वृंदावन की परिक्रमा मार्ग में स्थित है, जो अटाला चुंगी के निकट है। आप कभी वृंदावन जाएं तो उस आश्रम में जा सकते हैं, वहाँ बाबा का समाधि स्थल है। एक बार बाबा अपने आश्रम में बैठे हुए थे, तभी वो अपने एक भक्त से बोले कि जा रामायण उठार कर ला, और उनका भक्त दौड़कर रामायण उठा लाया। उसके बाद बाबा बोले कि मेरी वो कहानी पढ़ जब मैं माता जानकी से मिलने अशोक वाटिका में गया था। तब भक्त रामायण के लंका कांड में से अशोक वाटिका का वो सारा दृश्य चौपाइयों के रूप में बाबा को पढ़कर सुनाने लगा, और बाबा आंख बंद कर के बड़े ही शांत भाव से सुनते हुए रोने लगते हैं। बाबा की ये दशा देखकर उनके आसपास के सभी लोग दंग रह गए और सभी बाबा को दंडवत प्रणाम करने लगे। तब से बाबा को हनुमान जी का अवतार कहा जाने लगा। इस संदर्भ में यह भी बताया जाता है कि उनके आश्रम में एक गुफा है जिसके अंदर वो ध्यान किया करते थे। जब वे उस गुफा में हों उस वक्त किसी का भी प्रवेश वर्जित था। एक बार कुछ ऐसी स्थिति आई कि उनके एक शिष्य को उस गुफा में प्रवेश करने को विवश होना पड़ा। कहते हैं कि उसने गुफा में जाकर देखा कि बाबा की जगह वहाँ हनुमान जी ध्यान मुद्रा में बैठे हैं और उनके आसपास विषैले नाग चुपचाप पड़े हैं। वह शिष्य उल्टे पैर वापस लौट आया। मिरेकल ऑफ लव पुस्तक में बाबा जी के बारे में कई सच्चे किस्सों और कहानियों में बताया गया कि इस पुस्तक का एक प्रसिद्ध किस्सा है बुलेट प्रूफ कंबल, जिसने बाबा नीम करोली को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह पहचान दिलाई। ये किस्सा इस प्रकार है। बाबा के अनेकों भक्तों में से एक बुजुर्ग दंपति भी थे जो फतेहगढ़ नामक स्थान पर रहते थे। अचानक एक रात को बाबा उनके घर आ गए रात रहने के लिए, और उनका एक कंबल लपेट कर सो गए। बाबा ने खाना भी नहीं खाया। जब बाबा रात को कंबल में सोए थे तो वो कंबल के अंदर बहुत कराह रहे थे, जैसे बाबा को बहुत मार पड़ रही होगी। बुजुर्ग दंपति भी रात भर परेशान थे। बाबा ने खाना भी नहीं खाया
और कराह भी रहे हैं, पता नहीं बाबा को क्या कष्ट हो रहा है। सुबह बाबा उठे और उन्होंने रात भर ओढ़ा हुआ कंबल तह बनाकर दंपति को दिया और कहा कि इसे गंगा जी में प्रवाहित कर दीजिए और ध्यान रहे इसे खोल कर मत देखना। दंपति ने बाबा जी की आज्ञा का पालन करते हुए कंबल को ले लिया। कंबल बहुत भारी लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कि उसमें बहुत सारा लोहा रखा होगा और लोहा आपस में बज भी रहा था टकरा कर। मगर जब बाबा ने कहा तो उन्होंने बाबा की आज्ञा सिरोधार्य करके उस भारी कंबल को गंगा जी में प्रवाहित कर दिया। मिरेकल ऑफ लव में यह घटना 1943 की बताई गई है। उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। ब्रिटिश सेना की तरफ से कई भारतीयों ने भी युद्ध में भाग लिया था और इसी युद्ध में बर्मा फ्रंट में इस बुजुर्ग दंपति का इकलौता बेटा भी था। बुजुर्ग दंपति ने अपना दुख बाबा को बताया तो बाबा बोले, चिंता मत करो, तुम्हारा बेटा 1 माह में वापस आ जाएगा। वास्तव में उनका बेटा 1 माह बाद द्वितीय विश्व युद्ध से सकुशल वापस आ गया और उसने अपने माता पिता को बताया कि युद्ध की एक रात उनके साथ एक चमत्कार हुआ। एक रात वो जापानी सैनिकों के बीच में अकेला फंस गया। जापानी सैनिक रात भर गोलियां बरसाते रहे लेकिन उसे एक भी गोली छू तक नहीं पाई और दूसरे दिन सुबह ब्रिटिश फौज उसकी सहायता के लिए आ गई और वो सकुशल वापस आ गया। इतना सुनते ही बूढ़े दंपति की आंखें भर गईं, क्योंकि जिस रात का जिक्र उनका बेटा कर रहा था उस रात बाबा नीम करोली उनके घर आए थे और उनको बाबा की कराहने और भारी कंबल का राज समझने में देर न लगी। जब बाबा के इसी प्रकार की चमत्कारी घटनाओं का वर्णन उनके शिष्य रामदास ने अपनी पुस्तकों में किया तो बाबा की कीर्ति विश्व में फैलती गई। यहाँ हम एक आपको वीडियो दिखा रहे हैं बाबा नीम करोली धाम का। ये वीडियो हमारी परिचित फतेहपुर उत्तर प्रदेश की मधु साहू ने भेजा है। वो पिछले दिनों वहाँ यात्रा पर थी बाबा धाम की, तो मैंने फ़ोन किया तो मुझे पता चला वहाँ है, तो मैंने कहा हम बाबा पर एक वीडियो ये बना रहे हैं वीडियो, तो आप अगर उस धाम के हमें कुछ वीडियो प्रेषित कर सके तो बड़ी उचित होगा ये। तो उन्होंने कुछ वीडियो हमारे लिए बनाकर भेजे। हम आभार उनके उन वीडियो को आपके यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। जी नमस्कार, आज हम कैची धाम में बैठे हुए हैं और हमारे साथ कई फिल्मों में कई फिल्म कलाकारों में काम किए हैं सुकेश आनंद जी। तो यहाँ कैची धाम के बारे में कुछ महत्वता बताएंगे, कुछ यहाँ के जो उनके मतलब जो अनुभव हैं वो हमसे शेयर करेंगे। तो प्लीज़ सुनिए आनंद जी से। सभी को जय श्री राम, राम राम। मेरा नाम सुकेश आनंद है। कुछ पिछले 20-21 सालों से मैं टेलीविज़न और फिल्म के लिए, सीरियल्स के लिए काम कर रहा हूँ। आपने बहुत से अलग अलग किरदारों में मुझे देखा। जहाँ तक बात है कैची धाम की, 43 साल की उम्र में पहली बार मुझे कोई ऐसी सात्विक, ऐसी अच्छी, पवित्र, एक साफ़ सुथरी, बिना आडंबर की कोई जगह मिली जहाँ मन की मुराद तो पूरी हो ही रही है। हमारे जो अवगुण हैं, हमारे जो दुर्गुण हैं, जो हमारी गलतियाँ हैं, उन्हें हम सुधार सकते हैं। हम अपने आप को यहाँ पर डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। जो भी टॉक्सिन्स हमने अपने शरीर में, जो भी गंदगी हमने अपने शरीर में जमा कर रखी, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो, उसे हम यहाँ निकालने के लिए आए। जैसे कि मैं आज की तारीख में शराब नॉनवेज से दूर हो चुका हूँ और ये बाबा की कृपा है। मैं बहुत आश्रमों में गया, बहुत मंदिरों में गया, बहुत कुछ दुनिया मैंने देखी, लेकिन जो मन की शांति मुझे कैची धाम में आके मिली, मैं उसे शब्दों में नहीं बयान कर सकता हूँ। एक भावना है। कैची धाम है नैनीताल से केवल 15 किलोमीटर। खूबसूरत पहाड़ियाँ हैं यहाँ। मंदिर के बगल में एक नदी बह रही है, आप देख सकते हैं। नदी के तट पे बसा एक सुंदर स्थान। जी जी जी। और यहाँ के अलावा इनका देहरादून में भी आश्रम है। जी जी। और यहाँ इनके 4 धाम बने हुए हैं यहाँ पर इनके। जी जी। और जहाँ भी जाते यानी साक्षात रूप से थे, जो आपके मन में बात होती थी उससे पहले उनको मालूम था, ये ऑटोमेटिक बता देते थे। और सारे यहाँ दर्शन करते यानी कि सोचते थी आँख में आंसू आ जाते हैं ना। जी ये बहुत बड़ी घटना है, क्या मतलब वचन नहीं कर सकते। मैं बहुत परेशान था, लेकिन यहाँ पे इससे पहले मेरी समस्या धीरे धीरे का सॉल्व होती है। ये इनकी बहुत बड़ी कृपा है ये, और साक्षात बालाजी का स्वरूप ही है। हम तो आप लोगों से यही विनती करते हैं कि आप भी आइए, आनंद करिए, और जो भी आपके दुख तकलीफ है आपके यहाँ आते ही धीरे धीरे सारी खत्म हो जाएगी। ये मेरा पूर्ण विश्वास है। बहुत अच्छा लगा। आप सुने होंगे कि ये दोबारा आ रहे हैं और इनको यहाँ बहुत जो भी कष्ट थी वो धीरे धीरे दूर होती गई। और इनको बाबा जी का ऐसा चमत्कार है, कहते हैं कि आप उनके सामने जब बैठेंगे ना और ध्यान लगाएंगे तो आपकी आंखों से आंसू निकलने लगता है। वो एक अलौकिक है, उनका चेहरा ही ऐसा है। आप देखिए बाबा हमेशा मुस्कुराते रहते हैं
और यहाँ के बारे में बाबा जी कभी कपड़े नहीं पहनते थे, वो केवल कंबल ओढ़ते थे। कमल होते थे हाँ। अपने साथ। तो अच्छा लगा, आपकी मनोकामना सबकी पूरी हो। और मेरी बाबा जी से यही हाँ कृपा है। जय बजरंग।